नमस्कार दोस्तों, आपने आज तक सिर्फ सुना होगा कि महमूद गजनवी ने भारत में इतना कहर बरपाया, इतना लूटा और इतना कत्लेआम मचाया जितना किसी और तुर्क शासक ने नहीं किया। आपने सुना होगा उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, पर आज तक किसी ने आपको उन 17 हमलों के बारे में विस्तार से नहीं बताया होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतिहास जो आपने कभी नहीं सुना होगा। फरिश्ता, जिन्हें मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्रबादी के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी के एक फारसी इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में व्यापक रूप से लिखा। 1560 में फारस में जन्मे वे बाद में भारत में आकर बीजापुर सल्तनत में सेवा में रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता का इतिहास, लगभग 1612 में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूरी हुई। फरिश्ता की तारीख ए फरिश्ता भारतीय इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, जिसमें महमूद गजनवी के आक्रमण भी शामिल हैं। उन्होंने संगठित सेना के साथ 1027 ईस्वी के बीच भारत में महमूद के 17 अभियानों का वर्णन किया, जिसमें उनके सैन्य विजय, सोमनाथ जैसे समृद्ध मंदिरों की लूट और इस्लाम के प्रसार के उनके प्रयासों को उजागर किया गया है। तो आइए इसी इतिहासकार के दस्तावेजों से आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत को किस हद तक लूटा। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी। महमूद ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। महमूद गजनवी का भारत में पहला हमला पेशावर में हुआ था। आज यह पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वर्ष 1001 ईस्वी में यहां हिंदू शाही शासक जयपाल का शासन था। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। जयपाल ने हाथियों को आगे किया। उनकी योजना गजनी की सेना को कुचलने की थी, लेकिन महमूद ने इस रणनीति का पूर्वानुमान लगाया था। उसने अपने घुड़सवारों को हाथियों पर तीर और भाले बरसाने का आदेश दिया। घायल हाथी बेकाबू हो गए, अपनी ही सेना में भगदड़ मचा दी। महमूद ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी सेना को पूर्ण आक्रमण का आदेश दिया। गजनी के घुड़सवार जयपाल की सेना में घुस गए, जिससे पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। जयपाल और उनके कई परिजन बंदी बना लिए गए। फरिश्ता लिखते हैं, गजनी की सेना ने 2.5 लाख सोने के दीनार, 5 लाख चांदी के दिरहम और अनगिनत जवाहरात लूटे। 500 हाथी भी गजनी की सेना के हाथ लगे। 1 लाख सैनिकों को गुलाम बनाया गया, जिन्हें गजनी के साम्राज्य में विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। जयपाल अपमान से व्याकुल फरिश्ता के अनुसार राजपूतों की परंपरा का पालन करते हुए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र आनंदपाल को सिंहासन सौंप दिया। पेशावर की यह विजय महमूद के लिए एक निर्णायक क्षण था। इसने उसे एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया और भारत के उत्तर पश्चिमी द्वार खोल दिए। लूटी गई संपत्ति ने उसके आगे के अभियानों को वित्त पोषित किया और गुलामों ने गजनी की अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत किया। एक 1002 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब, आज के पाकिस्तान के एक मजबूत शहर भेरा पर अपना दूसरा हमला किया। यह हमला हिंदू शाही साम्राज्य को कमजोर करने और अपने साम्राज्य के लिए धन इकट्ठा करने की महमूद की रणनीति का हिस्सा था। यह हमला महमूद की सैन्य कुशलता और मध्यकालीन युद्ध की क्रूरता का एक उदाहरण था। 1001 ईस्वी में पेशावर में हार और 1002 ईस्वी में जयपाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे आनंदपाल को सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महमूद ने इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए पंजाब में और गहराई तक हमला किया। महमूद ने 15,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिकों की एक सेना तैयार की, जिसमें तुर्क तीरंदाज और युद्ध हाथी शामिल थे। घेराबंदी के उपकरण जैसे कि बांस की सीढ़ियां, बैटरिंग रैम और गुलेल गजनी से लाए गए थे। सेना 1001 ईस्वी के अंत में गजनी से रवाना हुई और रास्ते में किलों को सुरक्षित करते हुए 1002 ईस्वी की शुरुआत में भेरा पहुंची। अल बिरूनी के अनुसार भेरा में 30 फुट ऊंची पत्थर की दीवारें, खाई और 5000 हिंदू शाही सैनिकों द्वारा संरक्षित एक गढ़ था। शहर में लगभग 20,000 से 25,000 निवासी थे, जिनमें व्यापारी और कारीगर शामिल थे। महमूद की सेना को भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गुलेल ने 12 दिनों तक दीवारों पर बमबारी की, जब तक कि दरारें नहीं बन गईं। गजनवी पैदल सेना ने दरारों से हमला किया और रक्षकों को हरा दिया।
हिंदू शाही सेना के 3 से 4 हजार सैनिक मारे गए, जबकि उतबी के अनुसार गजनवी सेना के 1200 सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद गैर योद्धाओं को अंधाधुंध मार डाला गया। फरिश्ता के अनुसार गलियां खून से लाल हो गईं, न तो उम्र और न ही लिंग को बख्शा गया। मध्यकालीन इतिहासकारों ने शायद ही कभी बलात्कार की संख्या बताई हो, लेकिन उतबी के वासनाओं को तृप्त करने और फरिश्ता के महिलाओं को अपमानित करने के अस्पष्ट संदर्भ व्यापक यौन हिंसा का संकेत देते हैं। 2 लाख दीनार, लगभग 800 किलोग्राम सोना, 5000 ऊंट भर रत्न और वस्त्र, और शहर के शिव मंदिर से 40 किलोग्राम सोने की मूर्तियां और रत्न लूटे गए। फरिश्ता ने 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया। उन्हें कर्जनी ले जाया गया और मध्य एशियाई बाजारों में बेच दिया गया। बहरा की आबादी हमले के बाद 60 से 70% तक गिर गई। बचे हुए लोग पड़ोसी राज्यों में भाग गए। बेहरा के बाजार, जो कभी मुल्तान को कश्मीर से जोड़ते थे, ध्वस्त हो गए। लूट ने महमूद के 104 ईस्वी के बुखारा अभियान और गजनी की वास्तुशिल्प परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। बहरा के पतन ने महमूद को मुल्तान और थानेसर पर हमले शुरू करने का रास्ता खोल दिया। यहां आनंदपाल की हार ने लाहौर के नुकसान को तेज कर दिया। महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतह दाऊद के खिलाफ हुआ। इस अभियान का उद्देश्य मुल्तान पर नियंत्रण स्थापित करना और इस्लामी साम्राज्य का विस्तार करना था। मुल्तान सिंधु नदी के किनारे स्थित उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह शहर करमत संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख स्थल था, जो इस्लाम के शिया मत के एक शाखा थी। अब्दुल फतह दाऊद, मुल्तान का शासक, करमत संप्रदाय का अनुयायी था, जो सुन्नी इस्लाम के प्रसार में बाधा माना जाता था। महमूद गजनवी ने संगठित 1004 से 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस अभियान के लिए उसे पंजाब के शासक आनंदपाल के राज्य से होकर गुजरना पड़ा। आनंदपाल ने महमूद को अपने राज्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी, जिससे महमूद और आनंदपाल के बीच संघर्ष हुआ। महमूद ने आनंदपाल को पराजित किया और फिर मुल्तान की ओर बढ़ा। मुल्तान पहुंचकर महमूद ने अब्दुल फतह दाऊद के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। दाऊद की सेना ने प्रतिरोध किया, लेकिन महमूद की संगठित और शक्तिशाली सेना के सामने टिक नहीं सकी। अंततः दाऊद पराजित हुआ और उसे महमूद की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। महिलाओं और बच्चों सहित गैर योद्धाओं को मार डाला गया। फरिश्ता लिखते हैं, तलवार ने किसी को नहीं छोड़ा, शिशुओं की चीखें भी शांत कर दी गईं। मध्यकालीन इतिहासकारों ने स्पष्ट आंकड़ों से परहेज किया, लेकिन उत्तबी के युद्ध की लूट महिलाओं के सम्मान तक फैली हुई है और फरिश्ता के बंदियों को अपमानित करने के उल्लेख से व्यवस्थित बलात्कार का संकेत मिलता है। सूर्य मंदिर से 1800 किलोग्राम सोना, 6 लाख दिरहम, लगभग 12,000 किलोग्राम चांदी और शहर के खजाने से 5 लाख दीनार, रेशम, मसाले और हथियार लूटे गए। कुल लूट का अनुमान 1.2 मिलियन दीनार, आज लगभग $240 मिलियन था। फरिश्ता के अनुसार कारीगरों और विद्वानों सहित 15,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। हमले के बाद मुल्तान की आबादी 50,000 से घटकर 700 से कम हो गई, 20,000 हो गई। बचे हुए लोग उच्च और थट्टा भाग गए। मुल्तान पर विजय के बाद महमूद ने आनंदपाल के भतीजे सुखपाल को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और नवासा शाह की उपाधि धारण की। इस विजय ने महमूद के साम्राज्य को और मजबूत किया और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी प्रभाव को बढ़ाया। एक 1005 से 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही शासक आनंदपाल, जयपाल का पुत्र, के विरुद्ध अपना चौथा अभियान चलाया। पहले भी आनंदपाल का सामना महमूद से 2 युद्धों में हो चुका था, जैसा कि हमने पिछले आंकड़ों में पढ़ा था। इस अभियान का मुख्य केंद्र चाच का युद्ध वर्तमान अटक पाकिस्तान के निकट था, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब पर गजनवी प्रभुत्व स्थापित हुआ। फरिश्ता के अनुसार यह अभियान महमूद की भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा था। हिंदू शाही साम्राज्य जयपाल की 101 ईस्वी में पराजय और आत्महत्या के बाद
उसके पुत्र आनंदपाल ने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्रों पंजाब में अपना शासन स्थापित किया। अटक क्षेत्र सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था, जो भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक और सैन्य मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। महमूद का उद्देश्य पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करना, हिंदू शाही राज्य की समृद्धि से धन लूटना और आनंदपाल को पराजित कर अन्य हिंदू राज्यों को भयभीत करना था। चाच का युद्ध संगठित सेना के साथ 1005-1006 ईस्वी में हुआ था। मेअटक के निकट चाच में हुआ। गजनवी सेना में 15,000 घुड़सवार, तुर्की धनुर्धर और भारी घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक, खोरासानी तलवारबाज और घेराबंदी विशेषज्ञ शामिल थे। हिंदू शाही सेना में 300 युद्ध हाथी और लगभग 20,000 पैदल और घुड़सवार, स्थानीय मिलिशिया और राजपूत योद्धा थे। गजनवी रणनीति में तीव्र घुड़सवार हमलों द्वारा हाथियों को भ्रमित करना और नेपथा ग्रीक फायर का उपयोग शामिल था। हिंदू शाही सेना के हाथी भगदड़ में फंस गए, जिससे गजनवी घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। आनंदपाल पराजित हुआ और पूर्वी पंजाब की ओर पीछे हट गया। फरिश्ता के अनुसार चाच की विजय के बाद महमूद ने 2 लाख दीनार, लगभग 2 लाख दिया, 840 किलोग्राम सोना, 500 मन, लगभग 16,500 किलोग्राम चांदी, 50 संदूक, हाथी दांत और रत्न, माणिक, मोती और पन्ना और 10,000 तलवारें और ढालें लूटी। उत्तबी के तारीख अल यमीनी के अनुसार कुल लूट का मूल्य लगभग 5 लाख दीनार था। लगभग 5,000 गुलाम, मुख्यतः युद्धबंदी और स्थानीय कारीगर बनाए गए। हिंदू शाही सेना के लगभग 4,000 सैनिक युद्ध और भगदड़ में मारे गए, जबकि गजनवी सेना के लगभग 1,500 सैनिक हाथियों के हमलों में मारे गए। फरिश्ता ने यौन हिंसा का उल्लेख नहीं किया, लेकिन स्थानीय लोक गाथाओं में स्त्रियों की लाज लूटने की बात कही गई है। चाच के युद्ध के परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र गजनवी साम्राज्य में शामिल हो गए। लूटे गए धन ने महमूद के मध्य एशियाई अभियानों को वित्त पोषित किया। हिंदू राज्यों में भय व्याप्त हो गया, जिससे भविष्य के आक्रमण महमूद का 5वां हमला नगरकोट पर हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि उसकी यह लूट अब तक की उसकी लूटों में सबसे ज्यादा थी। उसको नगरकोट से इतना धन प्राप्त हुआ था कि उसको गजनी ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। वर्ष 1009 गजनी के सुल्तान महमूद की सेना हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य था नागरकोट का अभेद्य दुर्ग और उसका अपार धन। हिंदू शाही वंश के पतन के बाद महमूद की निगाहें पंजाब की पहाड़ियों और कांगड़ा घाटी पर थीं। नागरकोट का भीम काली मंदिर सदियों से भक्तों द्वारा अर्पित किए गए धन का भंडार था। महमूद के लिए यह खजाना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक अवसर था। महमूद का अभियान केवल लूटपाट नहीं था, बल्कि हिमालय के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और हिंदू राज्यों को भयभीत करना भी था। लगभग 15,000 सैनिकों के साथ, जिसमें तुर्क घुड़सवार, अफगान तीरंदाज और घेराबंदी विशेषज्ञ शामिल थे, महमूद ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई शुरू की। स्थानीय जनजातियों ने गुरिल्ला युद्ध से प्रतिरोध किया, लेकिन महमूद के स्काउट्स, जो पहाड़ी रास्तों से परिचित थे, ने बचाव चौकियों को घेर लिया। नागरकोट दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित अजेय माना जाता था। फरिश्ता लिखते हैं, महमूद ने घेराबंदी के हथियारों, शायद ट्रेबुशेट्स का उपयोग करके दीवारों पर गोले बरसाए, जबकि सुरंग बनाने वालों ने किले की नींव खोदी। 2 सप्ताह बाद दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे गजनी की सेना को हमला करने का मौका मिल गया। भीम काली मंदिर के रक्षकों ने संख्या में कम होने के बावजूद वीरता से प्रतिरोध किया। फरिश्ता महमूद के सैनिकों की प्रशंसा करते हैं, मूर्तियों को तोड़ने और काफिरों को तितर-बितर करने के लिए, जबकि आधुनिक विद्वान आंद्रे विंग बेहतर घेराबंदी तकनीक और केंद्रीकृत कमान को जीत का कारण मानते हैं। रक्षकों की स्थिर रक्षा और घुड़सवारों की कमी ने उन्हें गजनी की सेना की गतिशीलता के प्रति कमजोर बना दिया। भीमदुर्ग, जिसे नागरकोट के नाम से भी जाना जाता है, से लूटा गया धन इतना विशाल था कि फरिश्ता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लिखा, भीम में 7 लाख स्वर्ण दीनार, 700 मन सोने और चांदी की थालियां, 200 मन शुद्ध सोने की ईंटें, 2000 मन चांदी की सिल्लियां और 20 मन विभिन्न रत्न, जिनमें मोती, मूंगे, हीरे और माणिक शामिल थे, मिले, जो भीम के समय से एकत्र किए गए थे, जिनका विवरण देना उबाऊ होगा। सोचिए
इतना खजाना की वर्णन करना भी कठिन हो जाए। जब सुल्तान महमूद गजनी लौटा तो उसने भारत से लाए गए धन की विशालता को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। गजनी के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने सोने के सिंहासन देखे जो मैदान में ढेर किए गए थे। बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने और आभूषणों के ढेर लगे थे, मानो किसी ने धरती पर सितारों को उतार दिया हो। सुल्तान महमूद ने गजनी साम्राज्य के प्रत्येक अधिकारी को लूटे गए धन से एक शाही उपहार दिया। यह उदारता इतनी थी कि हर कोई दंग रह गया। महमूद ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी उदारता से भी लोगों का दिल जीत लिया। अब आज के मूल्य की बात करते हैं। फरिश्ता ने दीनार, मन और विभिन्न रत्नों का उल्लेख किया है जिनका आधुनिक मुद्रा और वजन में सटीक रूपांतरण करना मुश्किल है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। स्वर्ण दीनार। एक स्वर्ण दीनार का मूल्य उस समय लगभग 4.25 ग्राम सोने के बराबर था। 7 लाख दीनार लगभग 2,975 किलोग्राम सोना होगा। आज के सोने के भाव के अनुसार यह अरबों रुपए के बराबर होगा। 700 मन और 2,000 मन सोने और चांदी की मात्रा भी कई टन में होगी। 20 मन रत्न, जिनमें हीरे, माणिक, मोती और मूंगे शामिल थे, का मूल्य आज के समय में भी अनगिनत होगा। विष्णु भगवान की एक सोने की मूर्ति लगभग 1,000 किलोग्राम लूटी गई, जिसे बाद में गजनी में पिघला दिया गया। उतबी के तारीख अल यामिनी के अनुसार कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20 लाख दीनार था, जो सोमनाथ से भी अधिक था। लगभग 10,000 लोगों को, जिनमें मंदिर के पुजारी, कारीगर और महिलाएं शामिल थीं, गुलाम बनाया गया। उन्हें गजनी के गुलाम बाजारों में बेचा गया या सेना में भर्ती किया गया। फरिश्ता के अनुसार लगभग 5,000 रक्षक मारे गए, जबकि हिंदू खातों में नागरिक हताहतों की संख्या अधिक बताई गई है। पहाड़ी जनजातियों के घात से गजनी की सेना के लगभग 1,200 सैनिक मारे गए। भीम काली मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और इसके मलबे का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया गया। पवित्र ग्रंथों और अवशेषों को जला दिया गया, जिससे स्थानीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिट गए। नागरकोट का पतन महमूद के साम्राज्य विस्तार और धार्मिक स्थलों के विनाश का एक दुखद प्रमाण है। महमूद का छठा हमला भारत के मुल्तान, आज का पाकिस्तान में हुआ। महमूद पहले भी संगठित 1005 ईस्वी में मुल्तान पर हमला कर चुका था, जो हमने महमूद के भारत पर तीसरे हमले में सुना था। उस वक्त उसने सुखपाल को मुल्तान का गवर्नर बनाया था, लेकिन 707 ईस्वी में सुखपाल ने विद्रोह कर दिया और महमूद ने उसको मरवा दिया। सुखपाल की मृत्यु के बाद इस्माइली नेता अब्बू अल फतह दाऊद ने 1009 ईस्वी तक गजनवी सत्ता पर नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया। मुल्तान का धन इसके सूर्य मंदिर, पुनर्जीवित व्यापार नेटवर्क और कृषि अधिशेष से प्राप्त महमूद के मध्य एशियाई युद्धों के वित्त पोषण के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस्माइली शिया संप्रदाय, जिसे महमूद के सुन्नी रूढ़िवाद द्वारा विधर्मी माना जाता था, ने अभियान को जिहाद के रूप में वैचारिक औचित्य प्रदान किया। फरिश्ता ने 18,000 घुड़सवार और 12,000 पैदल सैनिकों की सेना दर्ज की, जिसमें तुर्क घुड़सवार, तीरंदाज, अफगान भाड़े के सैनिक और घेराबंदी इंजीनियर शामिल थे। सेना 30 गुलेल, बैटरिंग रैम और पूर्व निर्मित घेराबंदी टावरों को ले गई। महमूद 1010 ईस्वी की शुरुआत में गजनी से गोमल दर्रे से पंजाब की ओर रवाना हुआ। इस्माइली प्रभाव से सावधान स्थानीय हिंदू शाही प्रमुखों ने अल बिरूनी के अनुसार स्काउट और आपूर्ति प्रदान की। शहर की 35 फुट ऊंची मिट्टी की ईंटों की दीवारों और रावी नदी की खाई को 1005 के बाद मजबूत किया गया था। 8,000 इस्माइली सैनिकों और 2,000 भाड़े के तीरंदाजों ने गढ़ की रक्षा की। महमूद ने 20 दिनों तक मुल्तान को घेर लिया, भोजन और पानी की आपूर्ति काट दी। गुलेल ने ज्वलनशील गोले फेंके, जिससे शहर की लकड़ी की संरचनाएं जल गईं। 15 दिनों के बाद पश्चिमी दीवार ढह गई। गजनवी सेना ने दरार पर धावा बोला, रक्षकों को मार डाला। उतबी के अनुसार 5,000 से 6,000 इस्माइली सैनिक मारे गए, जबकि फरिश्ता के अनुसार 3 जनरलों सहित 707 सैनिक मारे गए। 1,800 गजनवी सैनिक मारे गए। इस्माइली शासक को सूर्य मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में छिपा हुआ पकड़ा गया। महमूद ने उसके सार्वजनिक निष्पादन का आदेश दिया और उसका सिर मुल्तान के फाटकों के ऊपर प्रदर्शित किया गया। गैर योद्धाओं को अंधाधुंध मार डाला गया। मंदिर के पुनर्निर्मित देवता से 1,200 किलोग्राम सोना, 4 लाख दिरहम
लगभग 8,000 किलोग्राम चांदी, शहर के खजाने से 3 लाख दीनार, 10,000 रेशम के थान और 5,000 किलोग्राम मसाले लूटे गए। कुल लूट का अनुमान 7,50,000 दीनार, आज लगभग $50 मिलियन था। फरिश्ता के अनुसार कुशल कारीगरों और इस्माइली विद्वानों सहित 12,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। मुल्तान की आबादी 40,000 से घटकर 15,000 हो गई। बचे हुए लोग उच्च और भाकर भाग गए। महमूद ने अपने तुर्क जनरल हाजिब ताश को गवर्नर नियुक्त किया और 3,000 सैनिकों की एक स्थायी छावनी स्थापित की। सूर्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह एक सुन्नी मस्जिद में परिवर्तित कर दी गई। इस्माइली साहित्य को जला दिया गया, जिससे उनकी वैचारिक उपस्थिति मिट गई। गजनी ने मुल्तान के इंडिगो, कॉटन एंड स्लेव ट्रेड पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे महमूद के अभियानों को वित्तपोषित किया गया। महमूद का भारत में 7वां हमला 1011 ईस्वी में थानेश्वर पर हुआ, जो उस समय हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था। उसका मेन टारगेट था चक्र स्वामिन मंदिर को तोड़ना, जो भगवान विष्णु को समर्पित था और बहुत अमीर था। फरिश्ता नाम के एक हिस्टोरियन के अनुसार महमूद ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि हिंदुओं के धार्मिक सिंबल को तोड़ सके और सबको अपनी पावर दिखा सके। थानेश्वर सरस्वती नदी के किनारे था और हिंदू धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था। चक्र स्वामिन मंदिर में बहुत सारा सोना चांदी जमा था, जो लोग भगवान को चढ़ाते थे। 1008 से 1010 ईस्वी तक महमूद ने पंजाब और सिंध पर कंट्रोल कर लिया था और थानेश्वर पर हमला करके वो गंगा के मैदानों की तरफ अपना पावर बढ़ाना चाहता था। महमूद चाहता था कि चक्र स्वामिन मंदिर को तोड़कर हिंदुओं का हौसला तोड़े, मंदिरों में जमा सारा धन लूटे और यमुना गंगा क्षेत्र के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करे। उसकी आर्मी में लगभग 15,000 सैनिक थे, जबकि थानेश्वर के लोकल राजा के पास लगभग 8,000 सैनिक थे। महमूद ने अपनी आर्मी को सिंधु नदी पार करवाकर थानेश्वर पर तेजी से हमला किया। मंदिर को ऊंची दीवारों और खाई से सुरक्षित किया गया था, लेकिन महमूद की सेना ने ट्रिब्यूशेट्स, गोला फेंकने वाले यंत्र और बैटरिंग रैम्स, दीवार तोड़ने वाले यंत्र का इस्तेमाल करके 7 दिन में दीवारें तोड़ दी। गजनवी सैनिकों ने मंदिर के अंदर घुसकर सोने की विष्णु मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे लगभग 393 किलोग्राम सोना मिला। फरिश्ता और उद्बी नाम के हिस्टोरियन के अनुसार महमूद ने 1260 किलोग्राम सोना, 16,500 किलोग्राम चांदी, हीरे माणिक्य जैसे रत्न और सोने का कमल 200 किलोग्राम लूटा। उतबी के अनुसार ये लूट गजनी के 2 साल के रेवेन्यू के बराबर थी। लगभग 8,000 लोगों को गुलाम बनाया गया, जिनमें मंदिर के पुजारी, कारीगर और महिलाएं शामिल थीं। लगभग 3,000 हिंदू सैनिक और आम लोग मारे गए, जबकि गजनवी सेना के लगभग 500 सैनिक मारे गए। रोमिला थापर नाम के हिस्टोरियन के अनुसार मंदिरों पर हमलों में महिलाओं का अपहरण आम बात थी। चक्र स्वामिन मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद ए अदीना बनाई गई और संस्कृत पांडुलिपियों और खगोलीय यंत्रों को नष्ट कर दिया गया। हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे सांस्कृतिक नरसंहार मानते हैं। कुरुक्षेत्र में खुदाई से मिली राख और जलीय संरचनाएं विध्वंस की पुष्टि करती हैं। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में थानेश्वर के पतन को हिंदू एकता के लिए चेतावनी के रूप में दिखाया गया है। यह हमला महमूद की धार्मिक सिंबल्स को नष्ट करने की नीति का प्रतीक था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी प्रभुत्व के विस्तार का संकेत था। महमूद का भारत पर 8वां हमला नंदना पर हुआ, जो उस वक्त हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल के अधीन था। 1012 ईस्वी तक हिंदू शाही वंश, जो कभी पूर्वी अफगानिस्तान, गांधार और पश्चिमी पंजाब, सतलुज नदी से कांगड़ा घाटी तक के इलाकों पर राज करता था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हिंदू शाही शासक जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल लगातार गजनवी हमलों से जूझते रहे। जयपाल को 1001 में पेशावर की लड़ाई में महमूद से करारी हार मिली, जिसमें पेशावर जैसे बड़े इलाके हाथ से निकल गए। हार से टूटकर जयपाल ने 1002 में आत्मदाह कर लिया। उनके बेटे आनंदपाल ने मोर्चा संभाला, लेकिन 1008 तक वो भी हार मानकर महमूद के सामने झुक गए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1010 में आनंदपाल की मौत के बाद उनके बेटे त्रिलोचन पाल आखिरी बड़े शासक बने। 1012 तक त्रिलोचन पाल का राज्य सिकुड़ चुका था। पहले की राजधानियां जैसे वह हिंद, आज का हुंड
और पेशावर गजनवियों के हाथों जा चुकी थीं। अब नंदना, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में साल्ट रेंज पिंड दादन खान के पास में था, उनका आखिरी बड़ा गढ़ बन गया था। 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनी ये जगह रणनीति के लिहाज से बहुत अहम थी, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम से आने वाले हमलावरों को रोकने का आखिरी किला था। फिरिश्ता, जो 16वीं 17वीं सदी का फारसी इतिहासकार था और जिसने तारीख फिरिश्ता में मध्यकालीन भारत की बातें लिखीं, बताता है कि 1012 में महमूद ने नंदना पर हमला बोला। त्रिलोचन पाल ने नंदना को मजबूत किया था। अपने बेटे भीमपाल, जिसे निद्दर भीम भी कहते हैं, को इस किले की रक्षा सौंपी। भीमपाल ने हिंदू शाही सैनिकों के साथ साथ स्थानीय राजपूत योद्धाओं और शायद गाखर कबीलों को भी जोड़ा, जो पहले भी शाहियों के साथ मिलकर लड़े थे। दूसरी तरफ महमूद की सेना में 15,000 से 20,000 सैनिक थे। तुर्की और फारसी घुड़सवार, तीरंदाज और किलों को तोड़ने में माहिर इंजीनियर। वो खैबर दर्रे से होते हुए पंजाब में दाखिल हुए, शायद मार्च 1012 के आसपास। फरिश्ता लिखता है कि नंदना का किला पत्थर की दीवारों, बुर्जों और एक विष्णु मंदिर के साथ मजबूत था। भीमपाल के पास 10,000 से 12,000 सैनिक थे, पैदल सैनिक, तीरंदाज और हाथी। लेकिन महमूद की सेना ज्यादा अनुभवी और तेज थी। महमूद ने सीधे हमले के साथ साथ घेराबंदी की रणनीति अपनाई। उसने गुलेले इस्तेमाल की और इंजीनियरों से किले की दीवारों के नीचे सुरंगें खुदवाईं, जिनमें आग या बारूद से दीवारें ढाई गईं। यह तरीका राज तरंगिणी में भी मिलता है। लगभग 2 महीने, मार्च से मई 1012 की घेराबंदी के बाद मई में महमूद की सेना दीवार तोड़ने में कामयाब हुई। इसके बाद भीषण जंग हुई। भीमपाल और उसके सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन हार तय थी। फिरिश्ता कहता है कि हजारों शाही सैनिक मारे गए या पकड़े गए। भीमपाल कुछ सैनिकों के साथ भाग निकला और अपने पिता त्रिलोचन पाल के पास कश्मीर पहुंचा, जहां वो अपने दोस्त सिंहराजा से मदद मांगने गए। फरिश्ता नंदना में लूटे गए धन या गुलामों की सटीक संख्या नहीं देता, लेकिन वो कहता है कि लूट बहुत बड़ी थी। महमूद ने मंदिरों को निशाना बनाया जहां सोने चांदी की मूर्तियां थीं। अनुमान है कि 5 से 10 लाख दिरहम का सोना चांदी और 2-3 लाख दिरहम की मंदिर की चीजें लूटी गईं। फिरिश्ता के मुताबिक महमूद हर हमले में गुलाम पकड़ता था, मर्द, औरतें, बच्चे, जिन्हें गजनी और समरकंद के बाजारों में बेचा जाता था। नंदना में शायद 20,000 से 30,000 लोग गुलाम बनाए गए। ये हिंदू थे, जिनमें सैनिक, कारीगर और आम लोग शामिल थे। फरिश्ता बलात्कार की सटीक संख्या नहीं बताता, लेकिन हिंसा और औरतों को गुलाम बनाने की बात करता है। अनुमान है कि 2,000 से 30,000 लोग गुलाम बनाए गए। 5,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो उस वक्त की क्रूरता को दिखाता है। महमूद ने 50 से 100 हाथी, सैकड़ों घोड़े और मवेशी भी हथियाए। किले पर कब्जा कर उसने वहां अपना गवर्नर बिठाया। 5,000 से 7,000 शाही सैनिक और 3,000 से 5,000 आम लोग मारे गए। विष्णु मंदिर को तोड़ा गया, उसकी मूर्तियां पिघलाकर ले जाई गईं। नंदना हारने के बाद त्रिलोचन पाल कश्मीर भागे। वहां से उन्होंने 1013-14 में महमूद से फिर लड़ने की कोशिश की, लेकिन हार गए। 1022 में उनकी अपने ही सैनिकों ने हत्या कर दी और हिंदू शाही वंश खत्म हो गया। दोस्तों, महमूद गजनवी के 17 हमलों में से अभी तक हमने 8 देखे, 8 कहानियां, 8 तबाहियां और भारत के इतिहास में गहरे निशान। हर हमले में लूट, जंग और हिम्मत की टक्कर। लेकिन रुकिए, अभी तो बस आधा सच सामने आया है। बाकी के 9 हमले और भी खतरनाक और भी गहरे राज अगले पार्ट में खुलेंगे। उसकी बर्बरता, उसकी जीत और हमारे इतिहास का वो दर्द जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं। तो अभी फॉरगेटन फाइल्स को सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी बेल आइकॉन जोर से दबाओ ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। इतिहास के इन भूले हुए किस्सों को हमारे साथ फिर से जियो। सब्सक्राइब कर लो आज ही, वरना पछताओगे।